हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि हर प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, ये है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़। महीना चल रहा है जून और आज हम देखेंगे 10 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो जो पहला आज का इम्पोर्टेंट डे, तो हर साल 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। और जो इसका इनिशिएट लिया गया था वो लिया गया था ड्यूटेसच हिर्न ट्यूमर लाइफ के द्वारा, जो कि एक जर्मन ब्रेन ट्यूमर 8, तो जो ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड डिवाइसेस बनाती है एक कंपनी है। तो इस वर्ष 2000 से इसको मनाया गया है और जो हम ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट हैं उनके लिए सहानुभूति व्यक्त करने के लिए ग्रे रिबन का प्रयोग करते हैं। और ये जो कंपनी है, ये जो इनिशिएटिव लिया गया था जिसके द्वारा, तो उनके फाउंडिंग मेंबर थे 7S चेफ और ये इसको स्टेब्लिश किया गया था 1998 में। और इनका हेडक्वार्टर है लाइप्जिग जर्मनी में। तो दोस्तों, वर्ल्ड ट्यूमर डे हर साल मनाया जाता है 8 जून को। तो फोर्ब्स की टॉप 100 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी की जो लिस्ट है उसमें अक्षय कुमार को कौन सा स्थान मिला है? तो 2020 के लिए जो अक्षय कुमार को स्थान मिला है फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी की लिस्ट में, उनका स्थान है 52वां 52। और इस लिस्ट को टॉप किया गया है काइल जेनर के द्वारा। और सेकंड पोजीशन पे हैं अमेरिकन रैपर केन्ये वेस्ट। और थर्ड पोजीशन है रॉजर फेडरर की, टेनिस स्टार। और फोर्थ पोजीशन है फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। और इसमें एकमात्र इंडियन जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो विराट कोहली है, जिनकी रैंक है 22। तो दोस्तों, इन सब बातों को आप याद रखिएगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया के टॉप 100 में से जो एशिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से 8 यूनिवर्सिटीज़ शामिल की गई हैं। और इसमें जो सबसे ऊपर इंडियन यूनिवर्सिटी रही है वो 36 पोजीशन पे रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलोर में स्थित है। और इनके डायरेक्टर हैं अनुराग कुमार। तो कौन से बैंक ने एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है समर ट्रीट्स? अब ये जो कैंपेन है वो जो भी दुकानदार हैं उनको सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड जो कि स्वरोजगार वाले उनके कस्टमर हैं उनके साथ सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा। तो समर ट्रीट कैंपेन लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है इनका मुंबई में। इनके CEO हैं आदित्यपुरी और इनकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो HDFC बैंक ने स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया है समर ट्रीट्स। तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 किस देश के प्रधानमंत्री ने होस्ट किया? तो इसको होस्ट किया गया लंदन में। और लंदन है ब्रिटेन की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। तो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ने इसे होस्ट किया और जो हैं बोरिस जॉनसन। और ग्लोबल वैक्सीन समिट जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं गैवी। और इंडिया ने $15 मिलियन डोनेट करने की जो इसमें शपथ ली है। तो इंडिया इसमें गैवी को डोनेट करेगा $15 मिलियन, जो कि वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड रिसर्च करने में मदद करेंगे। तो किसे कमोडिटी डिराइव्ड एडवाइजरी कमिटी ऑफ जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है, सेबी के द्वारा बनाई गई है, उसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो कमोडिटी डिराइव्ड एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बने हैं अशोक दलवानी। और सेबी जिसको इस्टेब्लिश किया था 1982 में, और ये जो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है
जो कि अपना कार्य स्टार्ट किया था इन्होंने 30 जैन 1992 से सेबी एक्ट 1992 के तहत, और चेयरमैन है सेबी के अजय त्यागी। तो वर्ल्ड बैंक की सीनियर एडवाइजरी बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव तोपनो। तो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं सीनियर एडवाइजरी के राजीव तोपनो। और वर्ल्ड बैंक जिनके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपासे। और वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुई थी 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। आरबीआई जो रिजर्व बैंक है उसने एक सर्वे रिलीज किया है जिसके अनुसार इंडियन इकोनॉमी जो है वो जो फाइनेंशियल 2021 है उसमें कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कितनी घट जाएगी? तो ये हो जाएगी 1.5% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी इंडियन इकोनॉमी। और जो हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं वो हैं अजय भूषण पांडे, और जो आरबीआई उनके गवर्नर हैं शशिकांत दास, और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। और आरबीआई का जो बनाया गया था वो था आरबीआई एक्ट 1935 के थ्रू। तो 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने अपना वर्क इस्टेब्लिश कर दिया था, और इसको बनाया गया था आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, और 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तो कौन से इंस्टीट्यूट ने एक लो कॉस्ट और एफिशिएंट तरीका ढूंढा है जिससे कि हम जो वाटर है उससे हाइड्रोजन को जनरेट कर सकते हैं, जिसमें हम मॉलिब्डेनम, जो मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड को एक उत्प्रेरक कैटलिस्ट की तरह यूज़ करके। तो इसकी जो इस तरीके को ढूंढने वाले हैं वो हैं सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। तो इन्होंने ढूंढा है कि मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड कैटलिस्ट का यूज़ करके हम हाइड्रोजन, वाटर से हाइड्रोजन को जनरेट कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में जो कि कार्बन एमिशन है उसको भी कम करने में मदद करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल माना जाता है। तो पहला इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट हुआ जो हाल ही में हुआ था। तो इसमें इंडिया के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच में वार्तालाप हुई। तो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, और इस समिट में ये एक एमओयू भी साइन किया गया जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक दूसरे के पोर्ट आर्मी बेसिस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेद मारव जिनका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो ये किस स्टेट के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे? तो ये दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे वेद मारव, और वर्तमान में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं एसएन श्रीवास्तव। कौन है? एसएन श्रीवास्तव। तो अभी अबू धाबी की किस कंपनी ने, जो जियो है, जो रिलायंस का एक सब्सिडियरी है जियो है, उसके 1.85% स्टेक खरीद लिए हैं, और ये डील लगभग 9,093 करोड़ रुपए में हुई है। तो इसको खरीदा गया है मुबाडाला। तो अबू धाबी की मुबाडाला ने रिलायंस जियो के 1.85% स्टेक खरीद लिए हैं। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किसे चुना है, किसे नॉमिनेट किया है? तो इनके लिए, तो राजीव गांधी खेल रत्न के लिए इन्होंने 2 बॉक्सरों को अपने चुना है। एक हैं अमित पंघेल और दूसरे हैं विकास कृष्णन। और जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इनके प्रेसिडेंट हैं अजय सिंह। तो अमित पंघेल और विकास कृष्णन दोनों का ही नाम दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। तो आरबीआई ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके तहत उन्होंने कितनी राशि को देने का निर्णय लिया है, जो कि रूरल एरिया में जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में मदद करेगा, जो पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जो रूरल या स्मॉलर सिटीज़ एरिया होते हैं, जो स्मॉल सिटीज़ और टाउन्स एरिया होते हैं, वहाँ पर को पॉइंट ऑफ सेल
इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आरबीआई ने कितनी राशि का फंड रिलीज किया है? तो ये रिलीज किया गया है 500 करोड़ रुपए का फंड आरबीआई के द्वारा, जो कि स्मॉल सिटीज और टाउन एरिया में पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद करेगा। तो इंडिया और चाइना के बीच में अभी एक हाई लेवल टॉक हुई, जो कि एक स्टैंड ऑफ बन चुका था लद्दाख रीजन में, ईस्टर्न लद्दाख के एरिया में। तो इसमें इंडिया के जो डेलीगेट थे वो कौन थे? तो इंडिया का प्रतिनिधित्व किया इसमें लेफ्टिनेंट जनरल हरिनंदन सिंह ने, और चाइना की साइड से थे मेजर जनरल ल्यू लिन। तो इन दोनों के बीच में एक हाई लेवल टॉक्स हुई। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो लद्दाख का रीजन है उसमें शांति फिर से कायम हो जाएगी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 51st जो एनुअल समिट है उसकी मीटिंग के लिए डेट रिलीज कर दी गई है। तो ये किस दिन, तो ये कब होगा? तो ये जनवरी 2021 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के होने की उम्मीद है, और ये कहाँ होगा? दावोस में होगा। ठीक है दोस्तों, और इसका थीम रहेगा द ग्रेट रीसेट, क्योंकि अभी के टाइम पे जो एक वर्ल्ड वाइड कोविड-19 की वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है। तो इससे लड़ने के लिए यहाँ पर कुछ सुझाव दिए जाएंगे, हमें किस तरीके से इस स्लो डाउन रिसेशन पीरियड से बाहर निकलना है। तो ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मीटिंग होगी दावोस में जनवरी 2021 में। तो अभी सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप जो इस तरीके की पहली ऐप है, इसको नाम दिया गया है मेरा वेतन। तो इसको डेवलप किया गया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। तो इसको किसने लॉन्च किया? तो इसको जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। तो जो कि सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप है मेरा वेतन। तो इसको लॉन्च किया वहाँ के वहाँ के जो गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू ने। और जो नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर है उसकी स्थापना हुई थी 1976 में। इनकी डायरेक्टर जनरल हैं नीता वर्मा, और जो ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। तो मेरा वेतन जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा। तो किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो इसको जीता गया है किरण मजूमदार शॉ के द्वारा। ये तीसरी इंडियन है जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। तो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इससे पहले उदय कोटक और नारायण मूर्ति को भी दिया जा चुका है, और ये दूसरी वुमेन है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ये फाउंडर और चेयरपर्सन है और MD हैं बाइकॉन की। जो बाइकॉन कंपनी है उसकी MD और CEO है, MD और चेयरमैन है। तो किरण मजूमदार शॉ। तो कौन सी कंट्री वुमेन्स एशिया फुटबॉल एशिया कप है इसको होस्ट करेगी, जो कि 2022 में होगा? तो इसको होस्ट करेगी इंडिया। और अभी हाल ही में जो वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप चैंपियन है वो है जापान की टीम। तो जापान की फुटबॉल टीम ने अभी जो एशियन कप, जो वुमेन्स का एशियन कप है उसे जीता था। तो गवर्नमेंट ने अभी एक नगर वन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का फैसला लिया है। तो इस स्कीम को स्पेशली बनाया गया है कि जो हमारे शहरी इलाके होते हैं उसमें भी फॉरेस्ट को डेवलप किया जाएगा, जो पेड़ हैं उनको बढ़ाया जाएगा, और ये आने वाले 5 सालों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जो स्कीम, तो कितने फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे इसमें अर्बन एरिया में? तो लगभग 200 फॉरेस्ट बनाने का प्रस्ताव नगर वन स्कीम में रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। तो कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। CSIR सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मैसूरू में। और द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसे हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं, इंडियन पोस्ट, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है?
तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर काम। और बदला सोलर पार्क ये किस राज्य में स्थित है? तो बदला सोलर पार्क स्थित है राजस्थान में, और ये दुनिया का सबसे जो अधिक दूरी में फैला हुआ पार्क है। लगभग 14,000 एकड़ में ये फैला हुआ है और इसकी कैपेसिटी है 2,245 मेगावाट। तो बदला सोलर पार्क स्थित है राजस्थान में। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो पापीकोंडा नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में। इसकी लोकेशन है राजा महेंद्र वरम, जो कि पापी हिल, जो कि ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, और इसका एरिया है लगभग 1012 किलोमीटर स्क्वायर। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। अपना सपोर्ट इसी प्रकार हमें देते रहिए और कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को रखिए। दोस्तों जल्द ही जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम पेंडिंग है वो जल्द ही कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इसी आशा के साथ दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।